अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने लेक्चर नंबर 9 में लिपिड्स को पढ़ने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट को, उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली रीड आउट कर लिया होगा। बच्चों अगर नहीं किया तो कर लेना उसको, सही है, उसको प्रॉपर्ली अच्छी तरह से रीड कर लेना और कल के जो लास्ट जो लेक्चर था उसको सही तरह से अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ भी लिया होगा। और वैसे भी लेक्चर से सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो ही गए होंगे, सही है। अच्छा, एक और बात बच्चों, लेक्चर को लिखा ज़रूर करो, सही है, क्या कॉपी ज़रूर किया करो। होगा ये कि देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बुक से पढ़ने से समझ में नहीं आती। आपने लेक्चर लिया, अपने लेक्चर को सुना, लेक्चर को देखा, देखने के बाद आपने क्या करना है, उन लेक्चर को आप साथ साथ लिखते भी जाओगे, आपके लिए रिवीजन भी, आपका रिव्यू भी होता जाएगा। और फिर उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि जब दोबारा पढ़ोगे तो उसी लेक्चर को आप एक बार रिव्यू कर सकते हो, सही है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स किस तरह के कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं। लिपिड्स बेसिकली, लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which are insoluble in water but soluble in organic सॉल्वेंट्स, सही है। ब्लोर नाम के एक साइंटिस्ट ने लिपिड को डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि लिपिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि इनसॉल्यूबल होता है वाटर में और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है। इसकी इनसॉल्युबिलिटी की वजह क्या होती है, बिकॉज ये नॉन पोलर इन नेचर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इसकी नॉन पोलैरिटी की वजह से ये क्या करता है, पोलर सब्सटेंसेस में, पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होता, सही है, पोलर सब्सटेंस में डिज़ोल्व नहीं होता। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लिपिड की क्लासिफिकेशन क्या है। लिपिड की कुछ क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो है एसाइल ग्लाइसरॉल, सही है। फर्स्ट क्लास क्या है, एसाइल ग्लाइसरॉल। सेकंड है हमारे पास वैक्सेस, थर्ड है हमारे पास टर्पीन, सही है। ये 3 क्लासेस हैं हमारे पास, 4 क्लासेस है, एक फॉस्फोलिपिड भी है, सही है। एसाइल ग्लाइसरॉल क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एसाइल ग्लाइसरॉल को हम ट्राईग्लाइसराइड भी कहते हैं, हम ट्राईग्लाइसराइड भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है हम ये पढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राईग्लाइसराइड और एसाइल ग्लाइसरॉल। बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइसरॉल का जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, सही है, और 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के। एक मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल का, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के, ये आपस में मिलकर क्या बनते हैं, ट्राईग्लाइसराइड, हम इसको एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहते हैं, सही है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। ग्लाइसरॉल क्या है। ग्लाइसरॉल बेसिकली अगर कार्बन है, कार्बन 3 कार्बन है, अगर इन तीनों कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है तो हम इसको कहेंगे ग्लाइसरॉल। 3 OH ग्रुप अटैच है, यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कहेंगे ग्लाइसरॉल, सही है। फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड हम किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड O है और एक OH है, हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके पीछे अगर कार्बन की लॉन्ग चेन है, सही है, लॉन्ग चेन है कार्बन की,
बहुत लंबी, मोर देन 15 कार्बन वाली, तो हम ऐसे लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। सही है, हम ऐसे को इसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड। सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात, कैसे बॉन्ड बनता है, किस तरीके से बनता है? हमें पता है क्या होता है, हमें ये मालूम है कि यहाँ मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में कैसे कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन के ज़रिए से। बेसिकली होता है क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है, अभी हम इसकी वैलेंसी को फिल करके नहीं देख रहे हैं, बस हम मेन बाउंड देख रहे हैं। तो होगा क्या, ये ग्लाइसिरोल का मॉलिक्यूल है और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड फैटी एसिड। यहाँ पर भी एक फैटी एसिड है, मैंने क्या बोला, 3 फैटी एसिड, 1 ग्लाइसरोल, 3 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरोल, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, हमारे पास इन तीनों से मिलकर एसाइल ग्लाइसरोल बनता है। अब क्या होगा, अब इसका OH और यहाँ से H ये निकलेगा, जब ये निकलेगा तो क्या होगा, मैं वहाँ बनाने की जगह यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ। जब ये निकलेगा तो देखो ये कार्बन तो वैसे ही है, इस कार्बन से OH तो निकल गया, इससे भी OH निकल गया, इससे भी OH निकल गया, यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ H निकल गया इसका, ये इसी तरह से प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक वाटर निकला, यहाँ से भी एक वाटर निकला, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। अब ये जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है हमारे पास ट्राईग्लाइसराइड। ये कहलाता है ट्राईग्लाइसराइड। क्या बन गया हमारे पास, एसाइल ग्लाइसरोल। ये यूनिट है हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल की। अब 2 टाइप होती है एसाइल ग्लाइसरोल की। सही है, 2 तरह की टाइप होती है। एक टाइप कहलाती है हमारे पास सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल, और एक कहलाता है अनसैचुरेटेड। हम इसको ये इस बिहाफ पे नहीं कहते हैं कि ये डिज़ोल्व होती है, यानी हम इसको बल्कि दूसरे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है फैटी एसिड वाली, ये वाली चेन, ये देखो फैटी एसिड की चेन, अगर ये फैटी एसिड की चेन, कोई एक फैटी एसिड, अगर ये चेन जो है सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड हो, इस चेन में 15-20 कार्बन होते हैं, 30 कार्बन हो सकते हैं, सारे कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन। सही है, हम कभी भी हमने पढ़ाया था कि हाँ कार्बन की चेन कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं तो वो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जब कभी भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हो तो वो कहलाएंगे सैचुरेटेड। सही है, सैचुरेटेड कार्बन। अब बेसिकली अगर ये फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड की लॉन्ग चेन में जो कार्बन है जितने, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये फैटी एसिड कहलाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाला एसाइल ग्लाइसरोल कहलाएगा सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। सही है, कैसे बना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से। इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टीयरिक, इस फैटी एसिड की एग्जांपल है हमारे पास स्टीयरिक एसिड, और हमारे पास सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल की एग्जांपल है स्टेरीन। ये बेसिकली जो होते हैं सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल, हम इनको फैट कहते हैं। सही है, फैट कहते हैं, चर्बी को कह रहे होते हैं। ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सही है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है,
अगर फैटी एसिड में की जो लॉन्ग चेन है उसमें किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाला ग्लाइसरोल कहलाएगा अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। सही है, तो हम इसकी एग्जांपल में क्या लेते हैं, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, और इसकी एग्जांपल है लिनोलिन। सही है, समझ में आ रही बात। ये जो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम इनको कहते हैं ऑयल, और ये प्लांट्स में होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एनिमल्स में होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट्स में होता है। सही है, यहाँ तक आई डू होप बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उससे आगे सही है बच्चों। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सेकंड क्लास है फॉस्फोलिपिड की। सही है, फॉस्फोलिपिड क्या है बच्चों, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। ग्लाइसरोल में हमने क्या देखा, ये ग्लाइसरोल है OH, ये ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड लगा है, इसके साथ भी फैटी एसिड लगा है, इसके साथ भी फैटी एसिड लगा है। फॉस्फोलिपिड थोड़ा सा चेंज होता है, एक फैटी एसिड रिमूव होके यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। सही है। अच्छा, अब एक और बात होता ये है, बेसिकली आपकी बुक में देखो एक चेन यहाँ पर, इसकी दो चेन बनती है, एक कहलाता है ये ग्लाइसरोल वाली, क्योंकि ये ग्लाइसरोल बन रहा है तो ये जो पोलर एंड होता है और इसका एक टेल होता है। जो लॉन्ग चेन होती है ना हाइड्रोकार्बन की, वो इसकी टेल होती है, और ये जो हेड होता है इसका, ये पोलर होता है। सही है, आपके बुक में इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम मौजूद है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ। ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। लॉन्ग, ये क्या होता है, ये बेसिकली लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। अब ये जो हेड होता है ना, ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है, वाटर को डिसॉल्व कर देता है, जबकि ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। सही है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये वाटर को डिसॉल्व नहीं करता। सही है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा, अब एक बात, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी हमारे सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन की जो एसेंशियल, जो मेन यूनिट होती है फॉस्फोलिपिड होती है। समझ में आ रही बात। जो सेल मेम्ब्रेन जिससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से। ये फॉस्फोलिपिड की का हेड है, सही है, और इसी के साथ ये फॉस्फोलिपिड का टेल। इस तरह से डबल लेयर हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही बात। ये सेल मेम्ब्रेन की यूनिट होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड की बात कर ली, इससे आगे हमने देखना, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। सही है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड के बाद है हमारे पास थर्ड वन इज वैक्सेस।
सही है। वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस बेसिकली फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल। सही है। फैटी एसिड आपको समझा दिया था। एल्कोहल क्या है? जब कभी भी CH3 इसके साथ किसी भी मॉलिक्यूल के साथ OH अटैच होता है तो वो कहलाता है एल्कोहल। सही है। लॉन्ग चेन, अगर यही एल्कोहल की लॉन्ग चेन हो तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वैक्स कहलाएगा। इसकी मैं एक स्ट्रक्चर आपके पास एक केमिकल फार्मूला में आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। पेज नंबर 27 या 28 में आपको ये मिल जाएगा, नहीं सॉरी 29 में मिल जाएगा। वहाँ पे ये वैक्स का फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं बी वैक्स। सही है, कहलाता है बी वैक्स। अच्छा, वैक्स जो है एनिमल में, प्लांट्स में, बेसिकली प्लांट्स में जो हो मौजूद होता है, क्यूटिकल्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। जो शाइनी लेयर होती है प्लांट के लीव्स में, वो बनाने में, उन चीज़ों में हेल्प करता है। कौन? वैक्स। सही है, वैक्स की लेयर बनी हुई होती है प्लांट में। इसके अलावा वैक्स का काम यही होता है, हम उसको बहुत सारे अपने पर्पस में यूज़ कर रहे होते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले जो था स्पर्म वेल से इसको हासिल किया जाता था, वेल की स्पर्म से हासिल किया जाता था। फिर उसके बाद में एक प्लांट डिस्कवर हुआ जिस प्लांट का नाम था जोजोबा चाइनेसिस। सही है, चाइनेसिस जोजोबा। सही, उसमें से इसको डिस्कवर किया गया और उससे इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता रहा है। सही है, ये तो हमने बात कर ली वैक्सेस की। अब लास्ट यूनिट है हमारे पास, उसको हम कहते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, बुक में भी मौजूद है। सही है। अब जो लास्ट वन है हमारे पास वो है ट्रेपिनॉइड्स। सही है। ट्रेपीन्स हमारे पास है। ट्रेपिनॉइड ये बेसिकली आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, मतलब रिपीटेड यूनिट है, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होता है। ये बेसिकली हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में मौजूद होता है। सही है। तो रिंग फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, ये हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। इसकी फर्दर 3 क्लासेज है, ट्रेपिनॉइड की फर्दर 3 क्लासेज है। नंबर 1 हमारे पास जो है वो है टर्पीन्स। टर्पीन्स जो होता है वो हाईली वॉलेटाइल होता है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब है ये रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट होता है। सही है, रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाता है। बहुत सारे जैसे रोज़ ऑयल है हमारे पास, पेपरमिंट ऑयल है, रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट होता है, हर तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से इसको फ्रेगनेंस में एरोमा के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे रोज़ ऑयल है हमारे पास, के लेमन ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है, खुशबू वगैरह के परफ्यूम्स बनाने के पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड वन इज़ स्टीरॉइड। स्टीरॉइड जो होते हैं वो, उसकी यूनिट कुछ इस तरह से होती है। स्टीरॉइड बेसिकली इस तरह से अटैच होता है हमारे पास। 3 रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है उसकी। 3 रिंग में से जो 2 रिंग होती है वो 4 रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसमें से 3 रिंग जो होती है वो 6 कार्बन वाली होती है और जो आखिरी रिंग होती है वो हमारे पास 5 कार्बन वाली होती है। यानी रिंग नंबर ए, रिंग बी, रिंग सी, रिंग डी। जो आखिरी रिंग है वो 5 कार्बन वाली है। देखो ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5। जो लास्ट कार्बन है वो 5 कार्बन वाला होता है। तो टोटल 17 कार्बन होते हैं। सही है, 17 कार्बन मौजूद है। 1 2 3 4 5 6, बल्कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन से मिलके
ये रिंग बनता है। सही है, ये बेसिकली हमारे कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो बना रहे होते हैं, सेक्स हार्मोन में ये प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बीइंग, खास ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। सेक्स हार्मोन में हमारे पास जो है एग्जांपल है इसकी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, किसमें होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल में। और जो हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो है फीमेल में। यानी इनका काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करना। क्या काम होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करना, मतलब है मेल में मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल में फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल मेल में माउस्टिच का बियर्ड का पेयर हो जाना, वॉइस का ग्रे हो जाना, फीमेल में वॉइस का शेड रहना, ब्रेस्ट का पेयर होना, ये सारी चीज़ें ये फॉर्म कर रहा होता है, ये बना रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टीरॉयड की सब यूनिट होती है, वो कोलेस्ट्रॉल ही इसको बना रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल से ये सारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं। लास्ट वन है हमारे पास कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है वो बेसिकली 2 रिंग होती है 6 कार्बन वाली, सही है, वो एक लॉन्ग चेन के साथ अटैच होती है। सही है, ए और बी 6 कार्बन वाली एक कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ अटैच होंगी। सही है। कैरोटीनॉइड जो है पिगमेंट है, प्लांट में पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें ये रेड है, ऑरेंज है, येलोइश कलर है, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, ख़ास तौर पे कैरेट पे प्रेजेंट होता है। सही है। अच्छा बच्चों, ये हमने बात कर ली लिपिड्स की। आई डू होप आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।